मेरे प्रिय दोस्तों, भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोला क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गोला क्या है। गोला एक ऐसी त्रि-आयामी आकृति होती है जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र तथा स्थिर बिंदु से गोले की सतह तक की दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। इसका उदाहरण कांच की गोली और ठोस गेंद है। अब आइए इसे हम इस चित्र की सहायता से समझते हैं। तो कह रहा है गोला एक ऐसी त्रि-आयामी आकृति होती है। त्रि-आयामी का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। जैसे वृत्त भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है जबकि ऊंचाई नहीं होती है। तो इस गोले में ऊंचाई भी है। अब कह रहा इसकी सतह का प्रत्येक बिंदु, आप सतह पे कोई बिंदु ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बिंदु ले रहा हूँ, आप यहाँ बिंदु ले लीजिए, आप यहाँ बिंदु ले लीजिए, आप यहाँ बिंदु ले लीजिए। इसकी सतह पर कहीं भी आप बिंदु लेंगे तो वो बिंदु क्या होगा, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होगा। स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र तथा स्थिर बिंदु से गोले की सतह तक की दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। अब वो स्थिर बिंदु कहाँ है? वो स्थिर बिंदु इस गोल गेंद के बीचों बीच में है। चलिए मान लेते हैं यहाँ इसका स्थिर बिंदु है। तो ये दूरियाँ, ये जो बिंदु हमने सतह पर लिए थे, ये सब क्या हैं? समान हैं। और ये दूरी, ये जो दूरी है, ये दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। यानी स्थिर बिंदु से सतह पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी है वो इस गोले की त्रिज्या कहलाती है। अब मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या r है। तो इस r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। इतना घन इकाई, यहाँ जो मात्रक होगा वो होगा घन इकाई। अब गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, देखिए गोले में सिर्फ एक ही पृष्ठ होता है, वक्र होता है, यानी घुमावदार होता है। तो इस घुमावदार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। आपको कहेगा कि वक्र पृष्ठ निकालिए या कहेगा संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो गोले में सिर्फ एक ही पृष्ठ होता है, दोनों बात एक ही है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र आपको याद कर लेना है। r क्या है? r इस गोले की त्रिज्या है, यानी ये स्थिर बिंदु जो है, इसके बीचों बीच जो बिंदु है उससे सतह के ऊपर स्थित बिंदु की दूरी है। अब आइए इस पर उदाहरण को हम हल करके आपको समझाते हैं। उदाहरण है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है। गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेमी। अब इसका आयतन निकालना है और उसके साथ साथ वक्र पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले इस गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब मान रखेंगे 4/3 गुणे पाई का मान 22/7। r कितना है? r है 7 और क्यूब है तो 3 बार इसे लिखेंगे। ये 7 और ये 7 कट गया। अब गुणा करेंगे, 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7। तो 4 गुणे 22 होता है 88, गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा 49/3। अब 88 का गुणा 49 से करेंगे तो आएगा 4312 और बटे 3। अब 4312 को 3 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1437.33 इतना। और ये आयतन है तो आयतन का मात्रक होगा घन सेंटीमीटर।
तो यह है दोस्तों उत्तर 1437.33। अब आइए इस गोले का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर, चलिए वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 पाई का मान 22/7, आर है 7, 2 बार लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये 7 कट गया, क्या बचा 4 गुणे 22 गुणे 7, तो 4 गुणे 22 होता है 88 गुणे 7। 88 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 616 और मात्रक होगा वर्ग इकाई यानी वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ इकाई सेंटीमीटर है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो यह है उत्तर। यानी एक गोले की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा 1437.33 घन सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। मुझे आशा है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।